नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार में। मैं हूं परवीन शेख। राजनेताओं के बच्चे अक्सर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए विभिन्न दलों का रुख करते हैं। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एलजेपी रामविलास राजनेताओं की संतानों के लिए पसंदीदा पार्टी बन रही है, क्योंकि यहां टिकट बंटवारे के समय ही उम्मीदवार तय होते हैं। कई मंत्रियों और पूर्व नेताओं के बेटे इस पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, जिससे मुकाबला दिलचस्प होने की संभावना है। कहते हैं कि दुनिया से जीतने वाला अपनों से हार जाता है। यही हाल राजनेताओं का भी है। टिकट के लिए कार्यकर्ताओं को धीरज रखने की सलाह देने वाले नेता अपने बच्चों की मां को नजरअंदाज नहीं कर पाते हैं। संतान अगर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है या यूं कहें कि जिद ठान चुकी है, तो उसके लिए दूसरे दलों में जुगाड़ की रणनीति अपनाई जाती है। ये दल सहयोगी भी हो सकता है और विरोधी तो हो तो उससे भी कोई परहेज नहीं है। 2025 के विधानसभा चुनाव में राजनेताओं की संतानें एलजेपी रामविलास को सबसे ज्यादा पसंद कर रही हैं। इस पार्टी के साथ सुविधा यह है कि टिकट बंटवारे के वक्त ही उम्मीदवार का नाम तय होता है। लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों में ये पार्टी अंतिम समय में उम्मीदवार तय करती है। लोकसभा चुनाव में जीती शांभवी चौधरी। लोकसभा चुनाव में पार्टी ने राज्य सरकार के सीनियर मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी की बेटी डॉक्टर शांभवी चौधरी को समस्तीपुर से उम्मीदवार बनाया था। वो जीत गई। सहयोग ये है कि शांभवी का मुकाबला राज्य सरकार के एक दूसरे मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी से हुआ। वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे। दोनों के पिता जेडीयू में हैं। संतानों को अलग अलग दलों से टिकट मिला। विभय और अभिमन्यु भी दावेदार। पूर्व मंत्री और बीजेपी के विधायक विनोद नारायण झा के बेटे विभय झा बहुत पहले एलजेपी रामविलास में चले गए। वो मधुबनी जिले की किसी विधानसभा सीट के दावेदार हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव के बेटे अभिमन्यु यादव फतुहा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर वो एलजेपी रामविलास की उम्मीदवारी से परहेज नहीं करेंगे। कुछ नेताओं के बेटों के टिकट के लिए बातचीत चल रही है। इनमें एक केंद्र और दूसरे राज्य सरकार में मंत्री हैं। आरजेडी के पूर्व राज्यसभा सदस्य सुभाष यादव के बेटे रणधीर यादव पहले से एलजेपी रामविलास पासवान में हैं। क्या कोमल लड़ेंगी इस बार चुनाव? वैशाली की एलजेपी रामविलास की सांसद वीणा सिंह के पति दिनेश कुमार सिंह जेडीयू के विधान पार्षद हैं। उनकी बेटी कोमल सिंह एलजेपी रामविलास में है। कोमल 2020 में मुजफ्फरपुर जिला के गायघाट से इस पार्टी के उम्मीदवार थे। वो तीसरे नंबर पर रही। जेडीयू दूसरे नंबर पर थी। इस बार भी कोमल चुनाव लड़ना चाह रही हैं। लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें हाजीपुर, जमुई, खगड़िया, समस्तीपुर और वैशाली शामिल है। और दिलचस्प बात यह है कि उनकी पार्टी में चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए सभी 5 सीटों पर जीत हासिल की है, यानी 100% का स्ट्राइक रेट रहा। बिहार में हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए का प्रदर्शन भले ही 2019 में 39 सीट से घटकर 2024 में 30 सीट रह गया हो, मगर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सुप्रीमो चिराग पासवान इस चुनाव में 5 में से 5 सीटें जीतकर 100% स्ट्राइक रेट का प्रदर्शन करने वाले इकलौते नेता बनकर उभरे। हाजीपुर, जमुई, खगड़िया, समस्तीपुर और वैशाली लोकसभा चुनाव में इन्हीं 5 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी ने चुनाव लड़ा था और जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। हाजीपुर से जहां चिराग पासवान चुनाव में जीते हैं, वहीं उनके जीजाजी अरुण भारती ने जमुई में जीत हासिल की है। खगड़िया से राजेश वर्मा और समस्तीपुर से शांभवी चौधरी समेत वैशाली में वीणा देवी भी चुनाव जीत चुकी हैं। लोकसभा चुनाव में वोट शेयर के आंकड़ों पर भी नजर डालें तो ये साफ होता है कि चिराग पासवान के पास जो 6% दलित और पासवान वोट बैंक था, वो इस चुनाव में भी उसके साथ मजबूती से खड़ा रहा। बीते लोकसभा चुनाव में चिराग की पार्टी का 6.47% वोट शेयर रहा। चिराग की पार्टी का ये परफॉर्मेंस विभिन्न दलों के स्थापित नेताओं को भी आकर्षित कर रहा है। संभावनाओं के द्वार दिख रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि पिछले विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक के राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। बीते 19 मई को ही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना के एक अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। ये मुलाकात इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उनकी पार्टी जनता दल
दल यूनाइटेड यानी जेडीयू की सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए थे। लेकिन हाल के दिनों में नीतीश कुमार और चिराग के संबंधों में नरमी देखने को मिली है। पिछले विधानसभा चुनाव से अब तक न सिर्फ दोनों नेताओं के संबंधों में बल्कि गठबंधनों की तस्वीर में भी बहुत बदलाव आ चुका है। तब एनडीए में शामिल रहे दल अब विपक्षी महागठबंधन के खेमे से ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। वहीं तीसरा गठबंधन बनाने की कोशिशों में जुटे नजर आए नेता अब एनडीए के खेमे में हैं। चिराग की पार्टी थी जेडीयू के खिलाफ, अब है साथ। बिहार विधानसभा के पिछले चुनाव में चिराग पासवान की अगुवाई वाली लोक जनशक्ति पार्टी नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। चिराग ने एनडीए में होने के बावजूद तब जेडीयू कोटे की सीटों पर उसके खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए थे। इस बार के चुनाव में चिराग की ना तो वो पार्टी रही और ना ही वो तेवर। पशुपति पारस की बगावत के बाद पार्टी दो गुटों में बढ़ चुकी है, यानी दो धड़ों में पार्टी बटी हुई है। चिराग को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नाम से जाना जाता है और नई पार्टी बनाई, अब वो एनडीए में है। नीतीश कुमार के साथ उनके रिश्ते भी सुधरे हैं। दूसरे खेमे में जेडीयू विरोध की खिलाफत करने वाले पारस। बिहार चुनाव में जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारने के चिराग के फैसले को आधार बनाकर उनके चाचा पशुपति पारस ने पार्टी पर ही कब्जा कर लिया था। चिराग को उनके ही पिता की बनाई पार्टी से बाहर कर पशुपति ने खुद को अध्यक्ष घोषित कर दिया और केंद्र की एनडीए सरकार में बतौर मंत्री शामिल हो गए थे, जिसके बाद नाम निशान की लड़ाई चुनाव आयोग पहुंची। चिराग और चाचा दोनों को ही नई पार्टी बनानी पड़ी थी। पिछले बिहार चुनाव में चिराग के साथ रहे और बाद में चिराग के जेडीयू विरोधी रुख की खिलाफत कर बगावत करने वाले पशुपति पारस इस बार एनडीए के खिलाफ ताल ठोकते नजर आएंगे। पशुपति पारस की पार्टी का आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन में शामिल होना तय माना जा रहा है। हालांकि इसका भी आधिकारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है। पिछले विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक सियासी तौर पर कई फेरबदल हो चुके हैं। कई नेताओं ने गोल पोस्ट बदल दिया है। इस बार दूसरे खेमे में मुकेश सैनी। विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी का नाम भी उन दलों की लिस्ट में है जिनका 2020 के बिहार चुनाव में गठबंधन अलग था और इस बार अलग मुकेश सैनी की अगुवाई वाली वीआईपी ने 2020 में सीट शेयरिंग पर खटपट के बाद पाला बदल लिया था। मुकेश सैनी चिराग पासवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर चले गए थे और एनडीए का दामन थाम लिया था। वीआईपी ने 2020 का चुनाव एनडीए के घटक दल के रूप में लड़ा और इस बार मुकेश सैनी महागठबंधन की सरकार बनवाने और तेजस्वी को सीएम बनाने की बात करते नजर आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा थे ओवैसी के साथ। उपेंद्र कुशवाहा पिछले बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी के साथ थे। तब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख रहे उपेंद्र कुशवाहा ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और बीएसपी और जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। उपेंद्र कुशवाहा इस बार अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम के साथ चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी अब एनडीए में और वो खुद केंद्र सरकार में मंत्री हैं। जाहिर है पिछले विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक सियासी धरातल पर बहुत कुछ बदल चुका है। ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी की पोजीशनिंग भी इस रूप में उभरी है कि राजनेता अपनी संतान के लिए चिराग की पार्टी को फर्स्ट चॉइस में रख रहे हैं। इसका एक बड़ा फायदा ये भी है कि इस कदम से वंशवाद के बढ़ावे के प्रत्यक्ष आरोप से बचने में आसानी होती है। तो यहाँ पर जिस तरह से समीकरण बिहार चुनाव में उभर कर सामने आ रहे हैं, उसमें अभी जो नेताओं के बेटों की जो पहली पसंद है, चाहे वो बेटा हो बेटी हो, उनकी पहली पसंद चिराग पासवान की पार्टी बन चुकी है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।